नमस्कार। आज की इस नई केस स्टडी में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना का विश्लेषण करने वाले हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। ये कहानी है तीन दोस्तों की जिनका आधुनिक ज्ञान और अहंकार उन्हें एक ऐसी अनजान खौफनाक दुनिया में खींच ले गया जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। हम इस पूरे मामले की गहराइयों में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे बस एक पल का घमंड एक बहुत ही भयानक दुःस्वप्न में बदल सकता है। अब जरा सोचिए, क्या होता है जब इंसानी अहंकार का आमना सामना किसी अनजान बेहद खौफनाक ताकत से होता है। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये उस दुनिया से सीधा टकराव है जिसे विज्ञान अक्सर सिरे से नकार देता है। इस विश्लेषण के जरिए हम उन डरावनी घटनाओं को परत दर परत खोलेंगे और सच कहूं तो ये आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या वाकई में हम ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ जानते हैं। चलिए इस मामले की शुरुआत करते हैं। भाग 1, मान्यताओं का टकराव। तो बैक स्टोरी कुछ ऐसी है। दफ्तर का एक आम दिन था और तीन दोस्त गौरव, सोनू और विपुल अपने कुछ सहकर्मियों से बुरी तरह बहस कर रहे थे। ये तीनों पूरी तरह से स्केप्टिक्स थे, मतलब सिर्फ लॉजिक पर भरोसा करने वाले। अलौकिक बातों का खुलेआम मजाक उड़ाना और ये मानना कि हर समस्या का इलाज सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है, यही उनकी सोच थी। लेकिन दूसरी तरफ उनके कुछ सहकर्मी थे जो बिलीवर्स थे। वो इन अनजान ताकतों का सम्मान करते थे और बार बार चेतावनी दे रहे थे कि इतना घमंड ठीक नहीं है। उनका मानना था कि मेडिकल और आध्यात्मिक दुनिया बिल्कुल अलग अलग हैं। खैर, इसी तीखी बहस के बीच एक बुजुर्ग सहकर्मी आगे आते हैं और उन तीनों के इस घमंड को तोड़ने का फैसला करते हैं। उन बुजुर्ग ने इन तीनों को एक सीधा और सच कहूं तो काफी खतरनाक चैलेंज दे डाला। उन्होंने बताया कि वहां से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर, जी हां, सिर्फ 3 किलोमीटर, एक पुराना वीरान कब्रिस्तान है। और वो कोई आम जगह नहीं थी। लोगों का पक्का विश्वास था कि वहां कुछ अलौकिक शक्तियां या जिन बसते हैं। बुजुर्ग ने गौरव, सोनू और विपुल को चुनौती दी कि अगर तुम्हें अपने लॉजिक पर इतना ही गुरूर है तो जाओ और वहां जाकर कुछ वक्त बिताकर दिखाओ। भाग 2, शापित कब्रिस्तान का वो खौफनाक सफर। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है वहाँ का माहौल। कब्रिस्तान के उस हिस्से को शापित क्षेत्र या कर्स्ड जोन कहा जाता था और वहाँ पहुँचते ही सब कुछ बदल गया। हवा एकदम दमघोटू हो गई। हर एक सांस लेने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ रहा था। शरीर पर एक अजीब सा अस्वाभाविक भारीपन आ गया और ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैर सीधे जमीन में धंसते जा रहे हों। लेकिन इन डरावने संकेतों के बावजूद क्या वो रुके? बिल्कुल नहीं। अपने अहंकार में अंधे होकर वो अंदर चलते चले गए। भाग 3, कब्र पर हुई एक ऐसी भयानक गलती जिसने सब कुछ बदल दिया। ये हिस्सा किसी स्लो मोशन कार क्रैश की तरह है, जहां आप बस बर्बादी को होते हुए देख सकते हैं। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्हें कब्र के पास कोई बैठा हुआ दिखा, जो अगले ही पल हवा में गायब हो गया। इसके बावजूद उन्होंने एक के बाद एक भयंकर गलतियां की। पहला कदम, शापित क्षेत्र में घुसना। दूसरा कदम, एक कब्र पर प्रसाद के रूप में रखी मिठाइयां ढूंढना। तीसरा, और ये सबसे विनाशकारी था, उन्होंने वो मिठाइयां खा लीं। असल में सिर्फ खाई नहीं, बल्कि अलौकिक शक्ति का मजाक उड़ाते हुए और बिना किसी सम्मान के खाईं। और चौथा कदम, गौरव जाकर सीधे उसी कब्र पर लेट गया। ये तो मानो अनजान शक्तियों को सीधा न्योता देने वाली बात थी। भाग 4, शैतानी साया और खौफ की शुरुआत। अचानक सोनू और विपुल ने देखा कि गौरव के पास एक बहुत ही अजीब, खौफनाक परछाई बैठी है और ये परछाई बाहर खड़े बाकी लोगों को नहीं दिख रही थी। कब्र का प्रसाद खाकर उन्होंने इंसानी और शैतानी दुनिया के बीच की वो अदृश्य दीवार तोड़ दी थी और ये पॉइंट पोजेशन के उस भयानक असर को दिखाता है। पल भर में गौरव, जिसका वजन बमुश्किल 60 किलो रहा होगा, वो इतना भारी हो गया कि 4 हट्टे-कट्टे लोग भी उसे उठा नहीं पा रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, जीभ बाहर लटक रही थी और वो जमीन पर इस तरह छटपटा रहा था जैसे कोई उसका दम घोट रहा हो। मेरा घर कुएं के सामने था। मुझे यहां दफनाया गया था। मेरे परिवार ने मेरे साथ बहुत गलत किया। जरा सोचिए, अचानक गौरव के मुंह से एक बिल्कुल ही अनजान और भारी आवाज निकलती है। ये शब्द गौरव के नहीं थे। जो शक्ति उस पर हावी थी वो अब उसके जरिए बोल रही थी। इस अमानवीय आवाज और इन खौफनाक शब्दों को सुनकर वहां मौजूद जो थोड़े बहुत लोग बचे थे वो भी डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। भाग 5, मेहंदीपुर बालाजी और इस शैतानी शक्ति से मुक्ति का सफर। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि उस शैतानी शक्ति की कोई मांग ही नहीं थी। अलौकिक दुनिया में इसे सबसे खतरनाक स्थिति माना जाता है। विज्ञान और तर्क का उनका सारा घमंड टूट चुका था। घबराकर वो एक स्थानीय भगत के पास पहुंचे।
तो भगत ने तुरंत पहचान लिया कि कब्र का प्रसाद खाने की वजह से वो बेहद ताकतवर और बुरी शक्ति अब हमेशा के लिए गौरव से जुड़ चुकी है। भगत जी के सामान्य मंत्र पूरी तरह बेअसर थे, क्योंकि ये ताकत उनके काबू से कहीं बाहर थी। अब देखते हैं कि ये मामला आगे कैसे बढ़ा, क्योंकि यह कोई एक रात का खौफ नहीं था। यह एक बहुत लंबा और दर्दनाक संघर्ष था। पहली रात भगत जी के पास जाने के बाद दूसरे ही दिन उन्हें तुरंत मेहंदीपुर बालाजी ले जाया गया। वहां गौरव ने उस शक्ति के प्रभाव में आकर एक ऐसा विशालकाय पत्थर अपनी पीठ से खिसका दिया जिसे कई इंसान मिलकर भी नहीं हिला सकते थे। फिर तीसरे महीने में एक रहस्यमयी कार दुर्घटना हुई, क्योंकि गाड़ी चला रहे व्यक्ति को एक ऐसा फ्लाईओवर दिखा जो असल में वहां था ही नहीं। यह उसी शक्ति का पैदा किया हुआ एक खतरनाक भ्रम था। लगातार दर्शन और बेहद कठिन अनुष्ठानों के बाद जाकर पूरे 8 महीने लगे गौरव को पूरी तरह ठीक होने में। 8 महीने। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये सब सिर्फ एक सामूहिक भ्रम था, या सच में उस दिन एक भयानक साया उनके साथ उनके घर तक चला गया था? इस खौफनाक अनुभव ने उन 3 दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, जिनका घमंड एक पल में चकनाचूर हो गया था। इस घटना से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, हम चाहे विज्ञान पर कितना भी भरोसा कर लें, इस ब्रह्मांड में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी समझ से बहुत परे हैं, और उन अनजान चीज़ों का सम्मान करना ही हमारी सबसे बड़ी समझदारी है। इस केस स्टडी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विश्लेषण के साथ।